जितने कृष्णपंथी हैं वो आपको नाचते गाते मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, बार बार पूछता हूँ अर्जुन को नचा रहे थे वो, अर्जुन को बोला था अर्जुन छोड़ ये सब कष्ट, तू बाल मुड़ा ले, चुदई धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे, ये बोला अर्जुन को। मैंने कहा कि तुम अगर कृष्ण को मानते हो तो तुम्हें तो बड़े सक्रिय घोर संघर्ष में नजर आना चाहिए, उसके लिए तुम बस एक काम करते हो, नाचते हो। ये तुम कौन से कृष्ण को मानते हो भाई? कृष्ण का संदेश तो घोर संघर्ष का है, और आज के युग में तो संघर्ष बहुत बहुत जरूरी है। इतनी सारी राक्षसी ताकतें खड़ी हुई हैं, इनसे तो लड़ भिड़ मरना है। इनसे भिड़ने की जगह तुम बैठे हुए हो और गाने गा रहे हो, ये कर क्या रहे हो तुम? कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ये, जरूरत क्या थी फिर? अर्जुन यही तो चाहते थे कि कुछ गाने नाचने को बोल दीजिए, वो हम कर लेंगे, पर हम लड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं किसी को। अर्जुन तो बहुत खुश हो जाते, वो कृष्ण बोलते कि तू बाजार में निकल जा और नाच। तो दोस्तों ये कहना है आचार्य प्रशांत जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तू चुटाई धाड़ कर ले और नाचना गाना शुरू कर ले। भगवत गीता का संदेश बहुत संघर्ष का है, बोला तुमको तो बहुत संघर्ष में नजर आना चाहिए। संघर्ष करना सही है, लेकिन उससे पहले जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जीवन केवल संघर्ष के लिए बना है या फिर खुश रहने के लिए बना है। दुनिया में सारे लोग संघर्ष ही कर रहे हैं, दुखी रह रहे हैं। लोगों के पास रुपया पैसा है, सारी सुख सुविधाएं, फिर भी लोग दुखी रह रहे हैं। क्यों? ये जानना जरूरी है भगवत गीता से। केवल संघर्ष ही करते रहे, दुखी रहे, तो फिर ज़िंदगी में क्या हासिल किया? ज्ञान अर्जित करने के बाद भी संघर्ष में ही रहना है, खुशी से नाचे नहीं, आनंद मग्न नहीं रहे, तो फिर क्या लाभ है ज्ञान अर्जन करने का? क्या लाभ है भगवान से? भगवान मतलब सारी ब्रह्मांड के मालिक जो ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान लेने के बाद भी अगर आप दुखी रहे, संघर्ष में रहे, उसको कितनी छोटी उपमा दे दी कि इतना भगवान का ज्ञान लेने के बाद भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं, हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं, हम खुशी से नाच नहीं पा रहे हैं। तो ये खुद की भी बेइज्जती है कि हम भगवान के ज्ञान को समझ नहीं पा रहे हैं, और भगवान का ज्ञान इतना निचले स्तर का है कि हम संघर्ष ही कर रहे हैं, हम सुखी नहीं रह पा रहे हैं। कितनी भद्दी बात है। अपने आप पर शर्म आनी चाहिए ये कि मैं भगवान का ज्ञान अर्जित करने के बाद भी, भगवत गीता पढ़ने के बाद भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ। तो भगवत गीता का संदेश ये नहीं है कि केवल संघर्ष करते रहो। भगवत गीता का संदेश है अपने जीवन के अर्थ को जानना, अपने जीवन में खुशियों को भरना, ना कि केवल संघर्ष करते रहना। संघर्ष भी आप तब कर पाओगे, अच्छे प्रकार से कर पाओगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, ईश्वर की शक्ति को समझ पाओगे कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो ईश्वर ही हमारा साथ देगा, जैसा अर्जुन का साथ दिया भगवान ने। तो आचार्य प्रशांत जी का ये जो कहना है कि लड़न मरना है और संघर्ष में रहना है, उन्होंने जितना समझा है भगवत गीता को वो उतना ही समझा पा रहे हैं। और लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मेरे ज्ञान को केवल भक्त लोग ही अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। अगर इन्होंने इस्कॉन के बारे में भी कहा है तो इस्कॉन के लोग नाचते गाते हैं। नाचने गाने का अर्थ है कि व्यक्ति सुखी है, उसने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है और उसने अपने आप को जान लिया है, इसलिए सुखी है व्यक्ति, इसलिए नाच रहा है। लोग अपने आप को जानते नहीं है, इसलिए स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। और जो अपने आप को आत्मा के तौर पर जान जाता है भगवत गीता का ज्ञान लेकर के, तो वो क्यों दुखी रहेगा, वो क्यों संघर्ष में रहेगा? उसको तो ज्ञान हासिल कर लिया वो। तो आचार्य प्रशांत ये जो संघर्ष करने की सलाह दे रहे हैं वो उतने तक ही ठीक है जितना उन्होंने समझा है, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने जितना समझा है उससे ऊपर और कोई समझा ही नहीं है। जिसका दिल जितना साफ हो जाता है वो भगवत गीता से उतना ही लाभ ले सकता है, उतना ही लोगों को सुखी रख सकता है, लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर सकता है। मजबूर करने की इसमें कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है, जो अपने आप को जान जाता है, तो अपने आप ही नाचेगा। उसको कोई नहीं बोलेगा तब भी वो आनंद मग्न ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भी आनंद मग्न ही रहते थे अपने बचपन से, और अंत तक वो आनंद मग्न ही रहे, जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कितने युद्ध किए। और अर्जुन को भी भगवत गीता में यही शिक्षा थी। तो भगवत गीता का संदेश आनंद मग्न रहने का है, संघर्ष से निकल करके खुशी से नाचने का है, केवल दुखी रहने का नहीं है। तो दोस्तों ये ज्ञान है भगवत गीता का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।